अच्छा, 9th क्लास एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। पहला सवाल है, क्या शून्य एक परिमित संख्या है? क्या पी बाई क्यू के रूप में इसको लिख सकते हैं? पी और क्यू जहाँ पूर्णांक है और क्यू 0 के बराबर नहीं है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं आज। तो सबसे पहले शून्य एक परिमित संख्या है कि नहीं है, तो हाँ, शून्य के नीचे अपन 1 लिख सकते हैं, शून्य के नीचे अपन 2 लिख सकते हैं और शून्य के नीचे -5 लिख सकते हैं। तो 0 एक परिमित संख्या है। इसका कारण क्या है कि ऊपर आप 0 लिख सकते हैं और नीचे आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं। सिर्फ जो नीचे वाली संख्या है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, वरना ये सब अनंत बन जाएगा। इसलिए आप लिख सकते हैं कि शून्य एक परिमित संख्या है। आइए हम दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। दूसरा सवाल है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमित संख्या ज्ञात करनी है। 3 और 4 के बीच में हम परिमित संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 3 और 4 के बीच में अपन को निकालनी है। तो इसका एक तरीका है, इसमें क्या होता है, एक हर होता है। इस हर को अपन डिनोमिनेटर बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अपन क्या करते हैं कि अपन इसमें सबसे पहले 3 ले लेते हैं और 4 को ले लेते हैं। फिर इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें अपन 6 में 1 जोड़ देते हैं, तो ये 7 हो जाता है। तो 7 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं, फिर अपन अंश में और हर में गुणा करना है। इसको 7 को ऊपर और नीचे गुणा करना है, ठीक है। यहाँ से अपन 3 ले लिया, 3 को यहाँ रखा और ऊपर 7 और नीचे 7 से गुणा किया। तो मल्टीप्लाई करने पर ये ऊपर 21 आ जाता है और नीचे आ जाता है 7। इसी तरह के साथ 4 में भी करना है। 4 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर आ जाएगा 28 और नीचे आएगा 7। सेवन को इससे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन को छोड़ना है। फिर अपन यहाँ 22 अपन 7 लिख सकते हैं, 23 अपन 7 लिख सकते हैं, 24 अपन 7 लिख सकते हैं, 25 अपन 7 लिख सकते हैं, 26 अपन 7 लिख सकते हैं, 27 अपन 7 लिख सकते हैं, 28 अपन 7। तो इन दोनों को छोड़ देना है, इसके बीच में आप कितनी सारी संख्या आ सकती है, ठीक है। अब हम तीसरा सवाल देखने जा रहे हैं। तीसरा सवाल है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। इसके बीच में अपन को 5 परिमेय संख्या निकालनी है। हमें 5 परिमेय संख्या निकालनी है, तो 5 परिमेय संख्या 3/5 व 4/5 के बीच में आएगा। आपको नीचे अगर 5 दिख रहा है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से 5 ले लेंगे, उसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर अपन क्या करना है कि 3/5 ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर हो जाएगा 18 और नीचे आ जाएगा 30, 18 और 13 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। फिर अपन को वापस देखना है 4 वाला, 4/5। इसमें भी अपन को यही करना है, ऊपर 6 और नीचे 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर आ जाएगा 24, नीचे आएगा 30, ठीक है। ऐसे करना है आपको, ये वाली संख्या और इस वाली संख्या को आपको छोड़ना है। उसके बाद आप कितना भी लिख सकते हैं, जैसे कि 18/30 ले लिया और लास्ट में अपन 24/30 ले लेते हैं। तो यहाँ अपन 19/30 लिख सकते हैं, फिर
फिर यहाँ 20/30 कर सकते हैं, 21/30 कर सकते हैं, 22/30 कर सकते हैं, 23/30 कर सकते हैं। लास्ट में यहाँ एंड होना चाहिए 24/13 के ऊपर। तो इस प्रकार आप संख्या को बना सकते हो आराम से। चौथा सवाल है कि नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य है, उसको आपको चेक करना है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या होती है या नहीं होती है। तो ये सत्य है, इसको अपन सत्य मानेंगे। सत्य इसलिए मानेंगे कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और चलते रहते हैं आगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे ऐसे चलते रहते हैं। और जो होल नंबर होता है, जो पूर्ण संख्याएं होती है, उसमें अपन 0 ऐड करते हैं, फिर वापस ये की संख्या आती है, चलता रहता है ये भी। तो इसलिए ये प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल सही है। फिर हम दूसरा सवाल चेक करेंगे। दूसरा सवाल है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये असत्य है। असत्य किस लिए है कि -1, -2, -3 ये सभी इंटीजर है, ये सभी इंटीजर्स है, ठीक है। इसलिए -3 कभी भी पूर्णांक नहीं हो सकता है, पूर्ण पूर्णांक नहीं होता ये, मतलब ये कभी भी एक पूर्ण नहीं संख्या नहीं हो सकती है, अपने आप में कंप्लीट नहीं है ये, इसलिए ये असत्य है। फिर अपन इसमें तीसरा सवाल देखेंगे, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या जो रैशनल नंबर होते हैं वो p/q के रूप में होते हैं। इसमें q 0 के बराबर नहीं आता है, हमेशा इसका ध्यान रखना है कि ये वाली संख्या कभी भी नीचे 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 3/5 और 1/2 ये एक रैशनल नंबर है दोनों, ठीक है। जबकि पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से चालू होती है और 1, 2, 3, 4, 5 तक, और इससे भी आगे चलती रहती है। जहाँ आपको गिनती आती है वहाँ तक ये चलती रहती है। तो इसलिए ये असत्य है कि पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि इसको हम p/q के रूप में लिखना होता है। तो अपन p/q के रूप में नहीं लिखते, अपन इसको इस प्रकार से लिखते हैं, इसलिए ये असत्य है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए। धन्यवाद। आगे हम अपरिमेय संख्या को पढ़ेंगे। अपरिमेय संख्या क्या होती है, किस प्रकार से होती है। अपने आज परिमेय संख्या पढ़ी है, परिमेय संख्या को सॉल्व किया है। आज ये एक्सरसाइज 1.1 पूरी हो चुकी है और आई होप सो आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए, हम और आगे बेटर करते रहेंगे। और आपकी सहायता से ये चैनल आगे बढ़ेगा, इसलिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करने की कोशिश करिए।